हरे कृष्णा। आज हम जानेंगे राधा रानी कौन है। राधा रानी के बारे में वैसे बहुत कुछ जानने के लिए है ना। लेकिन मैं संक्षेप में राधा रानी के रूप की वर्णन करूंगी और पहली बार राधा रानी की प्रकट कैसे हुई इसके ऊपर भी चर्चा करूंगी। तो मेरे साथ बने रहे। देखिए, श्री कृष्ण भगवान जी ने मोहिनी रूप धारण किया था, याद है? क्यों? क्योंकि भगवान जी दैत्यों को मोहित करने के लिए मोहिनी रूप का धारण किया था, याद है? उसमें जब प्रकट हुई, जब मोहिनी रूप लेकर प्रकट हुई, तो महादेव जी ने बहुत ज़्यादा मोहित हो चुके थे। इतने मोहित हो चुके थे कि महादेव को लगा था कि ये मेरी क्या, मैं इनको अपना पत्नी स्वीकार कर लूं। तो भगवान कृष्ण जी ने कहा, महादेव, मैं हूं कृष्ण नारायण, मैं दैत्यों को मोहित करने के लिए इस मोहिनी रूप का धारण किया, अब अपना होश वापस लाए। मोहिनी रूप को देखते हुए सारे मानव एकदम प्रसन्न हो गए थे। सबको लगा कि इस समय विवाह कर लो, सिवाय एक सूर्यदेव। सूर्यदेव जब भी मोहिनी रूप का दर्शन किया तो उनके मन के अंदर एक वात्सल्य प्रकट हुआ। सूर्यदेव मन ही मन कहने लगे, मोहिनी रूप का दर्शन जैसे ही हुआ, मन ही मन कहने लगे कि अरे, ये कन्या, ये बेटी तो बड़ी सुंदर है, काश मैं अपने हाथों से इनका विवाह कन्यादान कर पाता। भगवान सूर्यदेव की इस मन की बात को जान लिया और कहने लगा, हे सूर्य, जब मैं द्वापर युग में मैं आऊँगा और मैं स्वयं ही, मेरे अलादीन शक्ति आपके घर में पुत्री बन के आएगी, जो है राधा रानी, हमारी राधा रानी। और आप मतलब सूर्यदेव वृषभानु के रूप में जन्म लेंगे। भानु का अर्थ है सूरज। वृषभानु हमें पता ही है, वृषभानु जो है राधा रानी जी की पिताजी। तो ऐसे हुआ हमारे राधा रानी जी का प्रादुर्भाव, समझे? ऐसे द्वापर युग में सूरज बने वृषभानु और कौन? भगवान स्वयं अलादीन शक्ति बनकर राधा रानी के रूप में जन्म ले। बन गई पुत्री। जो सूरज देव का जो इच्छा थी कि ऐसे पुत्री काश मेरे घर में होती और मैं इनकी कन्यादान करता। हमारे मन में बहुत शंका होती थी ना कि राधा कृष्ण जी ये दोनों अलग अलग, इनकी एग्जिस्टेंस भी अलग अलग, इनकी जो अस्तित्व है ये दोनों अलग अलग रूप में विराजित होते हैं, लेकिन नहीं, दोनों में कोई अंतर नहीं। इसलिए यहाँ पे मैं कुछ इस मंत्र को जरा गौर से सुने। कृष्णं राधा स्वरूपं वे राधा कृष्णाः स्वरूपिणो कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। इस मंत्र ने कह दिया, दोनों में कोई अंतर नहीं, जो राधा है वही भगवान कृष्ण है। क्यों? भगवान कृष्ण राधा के रूप में सूर्यदेव के घर पे पुत्री बनकर क्यों आए? वृषभानु उनके पिता क्यों बने? यहाँ पे क्या दर्शाना चाहता है भगवान जी? निष्काम प्रेम,
निष्काम प्रेम का एक सुंदर चित्र मानव के लिए प्रदर्शित किया। कृष्ण ने उनका स्थापन किया। क्या स्थापन किया? निष्काम प्रेम। क्योंकि हम जो प्रेम, हमारे जो अंदर प्रेम होते हैं उसमें निष्काम भाव नहीं होता है, कामना में भरा हो, कामना से भरा हुआ है ना। इसलिए भगवान ने कहा कि देखो, लोगों के अंदर बहुत सारा प्रश्न होते हैं कि राधा कृष्ण का जो प्रेम है ये कैसी प्रेम है। तो भगवान ने स्वयं कहा है कि ये निष्काम प्रेम है। ये निष्काम प्रेम को दर्शाने के लिए मानव समाज को एक क्या शिक्षा देने के लिए, और प्रेम कैसे किया जाता है इसका एक बड़ा सुंदर चित्र हमें देखने को मिला है। किसने दिखाया है, किसने दर्शाया है? स्वयं भगवान कृष्ण। तो समझ गए ना, राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। राधा रानी कितनी सुंदर थी, ये भी तो बहुत बड़ा प्रश्न है ना। लेकिन राधा रानी की सुंदरता तो हम में से कोई भी नापतोल नहीं कर सकते, स्वयं भगवान नहीं कर सकते, क्या कहना। लेकिन हाँ, इस प्रसंग में मैं एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कृष्ण के पट रानियां राधा रानी के दर्शन के लिए द्वारिका से कुरुक्षेत्र आई थी। उनमें से 7 जो रानियां थी वे सब क्या दासियां, जो राधा रानी की जो दासियां होती थी, उनको देखते ही इतने मोहित हो गए थे कि वो लोग मुरझा गए थे। क्योंकि दासियां इतनी सुंदर थी तो हमारी राधा रानी और कितनी सुंदर होगी। यह सोचते सोचते 7 रानियां जो मूर्छित हो गई थी। लेकिन उनमें से कौन? रुक्मणी जी। उन्होंने दर्शन के लिए सीधा राधा रानी के कक्ष में चली गई। ये सब पटरानियां सोचने लगी कि अगर दास दासियां इतनी सुंदर होगी तो हमारे स्वामिनी राधा रानी और कितनी सुंदर होंगी। यह सोचते सोचते क्या होगी, मूर्छित हो गई। रुक्मणी जी दर्शन करके जब बाहर लौट आई तो क्या हुआ? रुक्मणी जी से पूछने लगे 7 पटरानियां, बताओ हमारी राधा रानी कैसी है दिखने में? रुक्मणी जी बस थोड़ी गहरी सांस ली और कहने लगी। कहते कहते इतने सारे उदाहरण के साथ भगवान जी का हर एक क्रियाओं के साथ तुलना करते करते अंतिम में उन्होंने बोला कि अगर हमारे स्वामी मतलब भगवान कृष्ण जी को अगर भगवान कृष्ण जी को, हमारे स्वामी को अगर गोरे रूप में आप लोग देख लो तो आप खुद ही जान जाओगे कि हमारे स्वामिनी राधा रानी कितनी सुंदर है। वैसे हमारे कृष्ण जी का जो सुंदरता है ये हमें वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है। कृष्ण का अर्थ ही है जो आकर्षित करता है। उनके रूप इतने सुंदर है कि उसी रूप से दूसरों को मोह लेता है। ये तो रुक्मणी जी का परम सौभाग्य थी और राधा रानी जी का भी परम सौभाग्य थी कि एक दूसरे से मिले। तो पता चला राधा रानी है कौन और कितनी सुंदर। उतने ही सुंदर जितने कि हमारे कृष्ण भगवान, क्योंकि राधा रानी है ही कृष्ण भगवान एंड कृष्ण भगवान है ही राधा रानी। सो याद रखना उस मंत्र को जो मैंने पढ़ा, कृष्णम राधा स्वरूपम वे राधा कृष्ण स्वरूपिणो
कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। तो हमारा काम है सदा भजना, हमेशा कृष्णा राधा कृष्ण के रूप को हमेशा भजते रहना, याद करते रहना। उतना ही हमारा काम, उतना ही हम कर पाएंगे। बांके बिहारी लाल की जय। 7 मूर्तियां और कहाँ? वृंदावन में। अभी आप देख ही रहे हो ना स्क्रीन पर कि बांके बिहारी लाल हमारे सामने प्रकट हुए हैं स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, इसके पीछे भी बहुत सारी एक्चुअली घटनाएं हैं जो घटित हो चुके हैं उस ज़माने में। ये जो 7 मूर्तियां हैं जो वृंदावन में हैं, इन 7 को बनाने के लिए वज्रनाभ जो भगवान कृष्ण जी के परपोते बोलते, बेटे के बेटे के बेटे के बेटे तो पोते हुआ है, उसी हिसाब से वज्रनाभ इन्होंने अपने माओ को खुश करने के लिए 7 मूर्तियां बनाए थे। ये हुआ था कि भगवान कृष्ण जी उनका लीला समाप्त करके अंतर्ध्यान हो गए। तब उसके बाद जितने पटरानियाँ थी, मतलब राजकुमारी थी, वे सब क्या हुए थे? विरह में दुखी थे। तो वज्रनाभ जो भगवान जी का जो पोते मतलब परपोते, उनको लगा कि इस तरह माओ को दुखी होते हुए देखना मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है। तो वज्रनाभ ने अपने गुरुजी से पूछा, आचार्य जी से पूछा कि मैं इसके लिए क्या करूं जहां हमारे माताओं सब खुश रहे। तो गुरुजी ने कहा कि तुम वहाँ चले जाओ जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ था, मतलब कंस के क्या कारागार में। वहाँ पे जो शिला पड़ा हुआ है, वो शिला ऐसे कोई साधारण शिला तो नहीं है, चमत्कारी एकदम डायमंड जैसा चमकते रहते थे। तो वहाँ से उस शिला को लेके आओ और एक एक मूर्ति तुम्हारे माओ के लिए बनाओ, जहाँ उन मूर्तियों को क्या उन लोग सेवा अपना जो समय है वो व्यतीत कर सके, है ना। सेवा के लिए अपना सारे समय दे पाए और वो जो दुख है, वो जो विरह है, वो थोड़ा कम हो जाए। उनको लगने लगे कि ये हमारे स्वामी है क्या मूर्ति के रूप में, तो कुछ हद तक ये विरह, ये दुख कम होता जाएगा। तो वज्रनाभ भी यही किया, 7 मूर्तियां बनाए। लेकिन मुगल साम्राज्य के वक्त औरंगजेब ने बहुत सारे मूर्तियों का क्या किया, 7 से भी अधिक थे, कुछ बाहर भी चले गए, कथा में मैंने सुनी। और अभी 7 जो मूर्तियां हैं मतलब क्या वृंदावन में, वे मतलब धरती के नीचे मतलब दबे हुए थे, छुपाया गया था मतलब। तो धीरे धीरे आचार्य ने अपने भक्ति से, अपने गीतों से, कीर्तन से, भजन से उनको प्रकट किया। सो राधा बल्लभ, राधा रमन, बाके बिहारी जी, मदन मोहन, दामोदर जी, ये सब अपने अपने स्वरूप में बाहर निकल आए। लेकिन बाहर ऐसे ही नहीं निकल आए, आचार्य ने उनके भक्ति से उनको बाहर प्रकट किया। तो अभी जो वृंदावन में 7 मूर्तियां हैं, उसमें से बिहारी जी, राधा रमन जी, राधा बल्लभ जी, गोपीनाथ जी, जुगल किशोर जी, गोविंदनाथ जी एंड मदन मोहन। इतने सुंदर सुंदर मूर्तियां अभी भी। और क्या लीला हमें पता ही है कि जो वृंदावन में हर वक्त कुछ ना कुछ भगवान लीला करते ही रहती है, चाहे वो हवा के साथ हो, पानी के साथ हो, बूंदों के साथ हो, पत्तों के साथ हो, पेड़ के साथ हो, पक्षी के रूप में हो, चाहे किसी के रूप में, भगवान लीला करते ही रहते हैं।
देखिए, जब हम बाके बिहारी लाल की जय, फिर हम नमन भी करते हरिदास जी को। हरिदास कौन थे? तानसेन के गुरु थे। हरिदास जी हमेशा भगवान जी का भजन कीर्तन में अपने आप को व्यस्त रखते थे और बहुत सुर से गाते थे। तो भगवान जो हमारे सामने स्क्रीन पर प्रकट हुए हैं इस वक्त तो इन्होंने कहाँ से प्रकट हुई? वही जो दबा हुआ जो मंदिर के नीचे था, मतलब मंदिर का भी नहीं, जो वन के नीचे दबे हुए थे मुगल साम्राज्य के कारण। मतलब उस ज़माने में जो मुगल राजाओं आक्रमण किया करते थे तो उन्हीं के कारण नीचे हुआ करते थे। और हरिदास जी ने और वैसे बहुत सारे संत ने अपने अपने भक्ति के कारण उनको प्रकट किया, जो आज बांके बिहारी जी के नाम से जानते हैं और उनको हम नमन करते हैं, प्यार करते हैं। निधि वन में ही प्रकट हुए थे। बाद में कौन? हरिदास ठाकुर जी ने मंदिर में इनको स्थान प्रदान की। यहाँ पे मंदिर में विराजे, हमेशा विराजते ही रहते हैं। इन्हीं की दर्शन के लिए हम क्या है? लोभी है, लालायित है। और इनकी जो नित्य लीला है हम सुनते रहते हैं, हम कथाओं में सुनते रहते हैं। आजकल पॉडकास्ट, आजकल यूट्यूब इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि हमें अगर हम जा नहीं पा रहे तो भी इनकी सारे कथाएं, इनकी सारे लीलाएं हमें सुनने को मिलते हैं। जैसे हो वैसे ही आ जाओ, श्रृंगार को रहने दो। बाल अगर बिखरे हैं, सीधे मांग नहीं निकली। बांधे नहीं अंगिया के फीते, तो भी कोई बात नहीं। जैसे हो वैसे ही आ जाओ, श्रृंगार को रहने दो। आकाश पे बादल उमड़ रहे हैं, देखा क्या? गूंजे नदी के किनारे से सब उड़ने लगे हैं, देखा क्या? बेकार जला कर रखा है, श्रृंगार दिया। आ जाओ, श्रृंगार को रहने दो। बाके बिहारी लाल की जय। अब पता चला भगवान जी कौन है, राधा रानी कौन है, सब एक है। आज के बाद कोई भी शंका होना नहीं चाहिए। बस भजते रहो मूढ़ मते।